सुनिए, आज कुछ तर्कपूर्ण बातें एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सवेरे सवेरे एक ऋषि मुनि जंगल में वेदों का पाठ कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनकी कुटीर काफ़ी गहरे जंगल में आई हुई थी। पाठ करते करते बीच में उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी तो देखा तो एक हिरण दौड़ता हुआ आ रहा था जो उनकी कुटीर के अंदर घुस गया। और थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज़ आई तो देखा तो बाघ दौड़ता हुआ आ रहा था। और बाघ ने आकर के ऋषि से पूछा कि आपने हिरण को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है? मुझे बताइए वो किस दिशा में गया। ऋषि मुनि तो सत्य के उपासक होते हैं। उनके सामने अब दो विकल्प थे। एक, बाघ को असत्य कहकर हिरण को बचा ले, और दूसरा, सत्य कहकर हिरण को मरने दे। वे कुछ देर तो मौन रहे, फिर बोले, देखो मिस्टर बाघ, मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ। आप थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखने का काम आंखें करती है किंतु वो बोल नहीं सकती। देखने का काम आंखें करती है किंतु वह बोल नहीं सकती, और बोलने का काम जीभ करती है, वो कुछ देख नहीं सकती। इसलिए मैं अपनी जीभ से तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं है और आंख बोल के कुछ कह नहीं सकती। है ना तर्क वाली बात। यह सुनकर बाघ बेचारा ठिठक गया। न उसके कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने वहाँ से रास्ता पकड़ लिया। तर्क की मदद लेकर ही तो सत्य तक पहुँचा जाता है। वैसे तर्क की कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन तर्क की उपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती। सत्य चारों तरफ उपस्थित है, जहाँ भी निगाहें डालें हमें सत्य का प्रमाण मिलता ही रहता है। ये पूरी कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स सत्य के साथ ही तो जी रहा है। हम ही अपनी निगाहें पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ भटकाते रहते हैं। कण कण में विद्यमान इस सत्य या इस प्रकाश को कुछ अब इस तरह से समझने की कोशिश, प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ मैं, जैसे कि आकाश का जो लय है वह मौन के द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है। पृथ्वी व पुष्पों का लय ऋतुओं तथा सुगंध के द्वारा, झरने व वृक्षों का लय संगीत तथा बसंत द्वारा, विद्या का लय विवेक द्वारा, और अस्तित्व का लय स्वस्थता द्वारा प्रकट होता है। यह सब कुछ कॉस्मिक लय लीला है। जब मनुष्य के जीवन का व्यक्तिगत लय इस पूरी सृष्टि में उपस्थित परम लय के साथ एक रूप हो जाता है, उसके योग में स्थापित हो जाता है, तब लय लीनता की अनुभूति होती है। समझिएगा इस बात को, न समझ में आया हो तो दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। यही योग है, यही कनेक्टिविटी है। पिंडे सुब्रह्मण्य। एक भजन की 2-3 पंक्तियाँ मुझे यहाँ याद आ रही हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में, एक सुर में संसार की हर शय है, एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम बहती धारे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ को जाना है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जिंदगी बड़ी मज़े की है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी यहाँ याद आ रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यवेव तत्र का परिदेवना। सभी जीवन जन्म पूर्व
अप्रगट थे, मृत्यु के पश्चात भी वह अप्रगट हो जाने हैं। केवल बीच के समय में ही जीवन है, और जीवन को जानना है तो विवेक बुद्धि माने डिस्क्रिशन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। और यही काम अभी हम और आप, हम दोनों कर रहे हैं ना। आई बात समझ में? तो आप को अच्छी लगी हो ये बातें तो अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा, समाज में फैलाइएगा। ये हम सबकी ड्यूटी है। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।